तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं और कहां में अच्छा आरआर रेशो का ट्रेड मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो ये ऑल टाइम हाई के पास है और यहाँ 18,900 और 18,600 ये एक लेवल का जोन बना चुका है और इसी के बीच ट्रेड हो रहा है। और जिस दिन ये 18,900 के ऊपर निकला तो ये एक अच्छा ट्रेंडी मूव देखने को मिलेगा और 18,600 के नीचे निकला तो एक अच्छा ट्रेंडी मूव देखने को मिलेगा। बीच में हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। रीज़न क्या है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और एक रेंज में है, जिसकी वजह से आपको स्किल भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा सा पैसा बनाना डिफिकल्ट होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि यहाँ पे कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक रेंज में है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ, तो अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन जो हमारा बन के आ रहा है वो ये लेवल है 18,880 का लेवल। ओके, और मेजर जो सपोर्ट का लेवल है वो ये है अपना 18,750 का लेवल। अब क्या है कि कल के सेशन में अगर हम लोग को बाई या सेल करना है तो मैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अगर देखा जाए, यहाँ पे बेरिश ट्रेंड क्लोज हुआ है लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए। तो कल के सेशन में प्राइस अगर गैप अप खुल जाता है 18,800 के आसपास और यहाँ पे इस लेवल के आसपास फ्लैट खुलने के या गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट 18,750 का लेवल रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट अगर गैप अप खुलता है उस जोन के आसपास तो। और सेकंड टारगेट क्या रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग ये सपोर्ट का लेवल रखेंगे 18,730 का लेवल, और ये टारगेट भी हिट हो जाता तो फिर हम लोग लास्ट जो है 18,700 का लेवल डाउन साइड का प्लान करके चल सकते हैं। बट अगर क्या होता है प्राइस जो है कल गैप डाउन खुल जाता है 18,750 और 18,720 के रेंज में खुल जाता है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। ये रेंज के ऊपर अगर निकलता है 18,750 के ऊपर तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। और इस केस में टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा ये रहेगा 18,800 का लेवल, और ये टारगेट भी हिट हो जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा, ये रेजिस्टेंस का 18,850 का लेवल। बट अगर क्या होता है प्राइस जो है कल फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के ये जो लेवल है 18,720 के 18,730 का जो लेवल है, अगर प्राइस इसके नीचे कल खुलता है गैप डाउन खुल के क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे टारगेट 18,700 और सेकेंड जो टारगेट हम लोग रखेंगे 18, ये सपोर्ट का लेवल रहेगा 18,660 का लेवल। ये टारगेट भी हिट हो जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा 18,620 का लेवल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है कल के सेशन के लिए निफ्टी में। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो है बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 18,880 या 18,900 के आसपास खुल जाता है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे की ओर आएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करना ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि यह ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, और हम लोग को बाइंग करने के लिए जो बेस्ट लेवल यही है 18,800 के लेवल के ऊपर। अगर कल प्राइस फ्लैट खुल के उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं 18,850 और 18,880 के टारगेट के लिए। और ध्यान देने वाली बात है कि जब तक ये रेंज में रहेगा तो इस रेंज में हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर ही एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा और इसके नीचे एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम में एक रेंज बाउंड मार्केट में। और अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ चल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ऑल टाइम हाई है। प्राइस यहाँ से थोड़ा सा मुझे बेंड होता हुआ दिख रहा है और काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न मुझे बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा इसका नेकलाइन का एरिया 43,250 का जो लेवल है, 43,250 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर प्राइस जिस दिन निकला एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिलेगा और एटलीस्ट 42,000 तक के लेवल को ईजिली जाएगा। बट क्या है प्राइस इसके नीचे निकलना चाहिए। और अगर अप साइड की बात करें, अप साइड यहाँ पे 44,000 के ऊपर ही एक अच्छा ट्रेंडी मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। रेस्ट हम लोग क्या करना है, सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या करना है, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कल के सेशन के लिए कुछ लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है वो ये है, जहाँ पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है
43,680 का लेवल अगर प्राइस कल फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल जाता है ये जोन के आसपास, ये जोन के आसपास अगर गैप अप या फ्लैट खुल के इस जोन के नीचे अगर निकलता है, 43,680 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट हम लोग रखेंगे ये जो जोन है सपोर्ट का 43,500 का लेवल जो है, 43,500 का लेवल, ये हमारा पहला टारगेट होगा क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 43,400 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो ये हमारे दो टारगेट के लेवल है अगर कल प्राइस जो है फ्लैट खुल के इसके नीचे निकलता है तो। ठीक है, अगर क्या होता है प्राइस जो है कल गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे ध्यान देना है, कल अगर प्राइस इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है 43,500 एक सपोर्ट का लेवल, तो यहाँ से एक बाउंस आना पॉसिबल है। तो यहाँ से एक स्कैल्पिंग हम लोग कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 43,680 के टारगेट के लिए। तो ये 43,500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ से एक बाउंस हमको देखने को मिलेगा एटलीस्ट 43,682 तक के टारगेट के लिए। बट अगर क्या होता है कल गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल को होल्ड करके और जैसे ही 43,500 के लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 43,400। और नेक्स्ट जो हम लोग का सपोर्ट निकल के आता है वो है यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है जो कि मल्टीपल टाइम ये हिट हो चुका है। तो ये जो है एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल है। तो इसके नीचे जब निकलेगा तो एटलीस्ट जो है हम लोग को 43,170 के टारगेट तक को आराम से दे सकता है अगर ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेक डाउन देता है कल के सेशन में, क्योंकि ये सपोर्ट काफ़ी वीक हो चुका है। तो इसके नीचे जैसे निकला तो हम लोग को एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग को बाइंग करना है तो बाइंग हम लोग अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल के, देखिए ये जोन है 43,800 से लेकर 43,630 का जोन है। अगर प्राइस इस रेंज में खुलने के बाद अपसाइड निकलता है तो बहुत ही प्यारा मोमेंटम हम लोग को अपसाइड देखने को मिलेगा। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हम लोग ये रेजिस्टेंस का जोन रखेंगे 43,975 या 43,000 और 44,000 का एक पूरा जोन हम लोग एज ए टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर क्या होता है शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो 44,080 का लेवल भी एज ए टारगेट हम लोग लेंगे और ये टारगेट भी हिट हो जाता है तो 44,200 का लेवल भी एज ए टारगेट हम लोग अपसाइड का प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारा कल के सेशन के लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसके नीचे निकला तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर निकला तो हम लोग बाई करेंगे। और अगर क्या होता है कल 44,000 के आसपास गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शॉर्ट करेंगे। ध्यान दें थोड़ी सी हाफ क्वांटिटी करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंट हिट हो चुका है। अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एटलीस्ट 43,800 तक के टारगेट के लिए। और अगर क्या होता है गैप अप खुलने बाद ये लेवल को सस्टेन कर देता है तो भी यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ही हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग हमारी हुई 43,680 के आसपास और इतना बड़ा गैप अप अगर खुलता है मे बी तो हम लोग को मोमेंटम काफ़ी स्लो देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे कल के लिए बैंक निफ्टी के। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।